प्यारे बहनों और भाइयों, नमस्कार। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी कमांड अर्बन नक्सलियों को दे रखी है। तो उन्होंने तो अपने विचार व्यक्त किए हैं और मैं इसके सबूत आपके सामने पेश करूँगा। ऐसा हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो हाई कमिश्नर थे कृष्णा मेनन, तो उसके साथ ही अक्टूबर में पाकिस्तान की फ़ौज ने कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी और जंग शुरू हो गई। तो हमारी फ़ौज को जीपों की बड़ी ज़रूरत थी, तो 300 जीप का ऑर्डर ब्रिटेन को दे दिया गया और 80 लाख रुपया पेमेंट हो गई। जो कृष्णा मेनन थे, वो पहला घोटाला जो आज़ाद भारत में हुआ तो उनके द्वारा हुआ। वो 80 लाख रुपया भी हजम हो गया, जीप भी कोई नहीं आई। तो जब पार्लियामेंट में राम मनोहर लोहिया वगैरह ने बहुत बहस की और बहुत ज़्यादा एक मुद्दा बन गया, तो काफ़ी देर बाद 150 कंडम जीपें बिल्कुल फटीचर हाल वो समुद्री जहाज़ के रास्ते भारत में लाकर फेंक देंगे। वो उनका वामपंथी विचार थे कृष्णा मेनन के। और नेहरू जी ने पहले तो आज़ादी तक तो वो जो अंग्रेज थे उन्हीं के प्रभाव में चल रहे थे, बाद तक भी चलते रहे। और ये जो कृष्णा मेनन थे वे वामपंथी थे, इनको उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। और जब सन 62 में चीन हमारे ऊपर हमलावर हुआ तो उन्होंने अपनी कोई जिम्मेवारी ही नहीं समझी। हमारे जो जनरल थे उन्होंने बहुत जोर डाला कि भाई हमें अच्छी तरह से युद्ध लड़ लेने दो। तो इन्होंने जो भारत की एयरफोर्स थी उसको इस्तेमाल करने का आर्डर नहीं दिया, जबकि चीन की एयरफोर्स थी उस वक्त 0 थी। यदि हमारा एयरफोर्स मौके के ऊपर पहुंच जाती तो चीन हमारे आगे बिल्कुल भी नहीं था रुक सकता। तो मतलब है ऐसे हमारे जैसे जानबूझकर भारत को हराया गया हो। ये सारा अर्बन नक्सलियों की विचारधारा ही थी जिसकी वजह से। और एक और मिसाल दूंगा मैं। जब मनमोहन जी की सरकार थी तो नवाज शरीफ ज़ियारत करने अजमेर शरीफ आए थे। थोड़े दिन पहले ही इनकी फौज वाले, पाकिस्तान फौज वाले हमारे फौजियों के सिर काट कर ले गए। तो मनमोहन सरकार ने कहा कि भाई ये नवाज शरीफ आए हैं, इनका मान सम्मान करना। तो जो अजमेर शरीफ के दीवान साहब थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वो आए हैं, अजमेर शरीफ आए, अपनी ज़ियारत करें और चले गए। हम उनको बिल्कुल सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि